इसे 3 लोग चेंज कर सकते हैं। कौन है ये 3 लोग और क्या है सॉल्यूशन? प्रॉब्लम के सेंटर में ये 3 ही लोग हैं। सकलीन खान की ये वीडियो वायरल होने के बाद मानो कि यूट्यूब पर तो इस तरह के वीडियो की बाढ़ ही आ गई। कई यूट्यूब क्रिएटर्स ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाए। एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो किसी काम का नहीं है, हमें बचपन से सिर्फ उल्लू बनाने की कोशिश की गई है। इंडियन स्कूल सिस्टम एक ऐसी चीज जो कि हमारी जिंदगी के कीमती 10 सालों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। आप बताओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, MC स्क्वायर, EC स्क्वायर कभी काम आए? आज तक नहीं। लेकिन सब लोग इसके प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन तो बता ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल नहीं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का सॉल्यूशन भी है। ये वीडियो पूरी की पूरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सॉल्यूशन के ऊपर ही डेडिकेटेड है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के एक नहीं, 2 नहीं, 3 सॉल्यूशन है, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए लोग भी 3 चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसे 3 लोग चेंज कर सकते हैं। कौन है ये 3 लोग और क्या है सॉल्यूशन? जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना। कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट का तब तक इलाज नहीं करता जब तक उसे उसकी बीमारी के बारे में पता ना चले। ठीक वैसे ही हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बीमारी यानी कि प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम क्या है वो पता नहीं चलती, तब तक हमें सॉल्यूशन भी पता नहीं चल पाएगा। तो पहले थोड़ी सी हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम क्या है? रट्टेबाजी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमें रट्टेबाजी सिखाता है। बुक खोलो, क्वेश्चन उठाओ, रटो और उसे एग्जाम में छाप दो। बिल्कुल समझो मत वो क्वेश्चन क्या करना चाहते हैं, उसके समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो मार्क्स से मतलब है, ज्यादा परसेंटेज लाने से मतलब है। आपकी नॉलेज बढ़े या फिर नहीं, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। बस पूरे दिन पढ़ते रहो, मार्क्स के पीछे दौड़ते रहो, कुछ सीखो मत। स्टूडेंट मार्क्स के पीछे दौड़ते दौड़ते स्टूडेंट में से रोबोट कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जो कहा जाए उतना करो, जैसे पढ़ाया जाए वैसे पढ़ो, सिर्फ रोबोट्स की तरह। जैसे हम रोबोट्स को प्रोग्राम कर सकते हैं, वैसे हम स्टूडेंट को प्रोग्राम ही तो कर रहे हैं। ये मार्क्स के पीछे दौड़ते दौड़ते और मार्क्स की माया जल में फंसकर कई स्टूडेंट तो डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चा इन सभी से बचकर निकल जाता है और अपनी पढ़ाई जैसे तैसे करके कंप्लीट कर लेता है और इन मार्क्स की मायाजाल में से निकल जाता है, जब वो रियल वर्ल्ड में आता है और रियल वर्ल्ड से रूबरू होता है, तब कहीं जाके उसे मालूम चलता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि जो पढ़ाया गया है वो तो इधर कहीं काम ही नहीं आ रहा, और जो इधर काम आ रहा है वो तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया। जैसे कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, टीम को कैसे बनाए, टीम का लीडर कैसे बने, या फिर टीम को मैनेज कैसे करे, ये सब कभी सिखाया ही नहीं गया। ये ही हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं होता ही है, सिर्फ देखने की बात है, नजरिए की बात है। ताई जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। 3 ऐसे लोग हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की हिम्मत रखते हैं। कौन है ये 3 लोग? पहले टीचर, दूसरे पेरेंट्स और तीसरे स्टूडेंट खुद। ये 3 इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम के सेंटर में ये 3 ही लोग हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन और कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में कितना योगदान दे पाते हैं। तो पहले पेरेंट्स से स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स कई बार अपने बच्चे का दूसरों के बच्चे के साथ कंपैरिजन करते हैं, जो कि सबसे खराब बात है, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हो तब आप अपने बच्चे को ज्यादा पढ़ाई करने के लिए या फिर ज्यादा मार्क्स लेने के लिए मोटिवेट नहीं बल्कि डिमोटिवेट कर देते हो, और उसे कभी भी पढ़ाई करने का मन ही नहीं लगता। या फिर जब भी एग्जाम का रिजल्ट आता है तब कई बार ये सेंटेंस तो सुना ही होगा कि फिर से तो वो शर्मा के बेटे से कम मार्क्स लेकर आ गया। लेकिन पेरेंट्स कभी भी ये समझ नहीं पाते कि उनके बेटे में या फिर उनके बेटे कम मार्क्स लाने के पीछे क्या प्रॉब्लम है जो कि वो फेस कर रहा है। लेकिन पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते कि आपके बच्चे में और शर्मा के बच्चे में क्या ऐसा डिफरेंस है, क्यों बार बार आपका बच्चा कम मार्क्स लेकर आ जाता है। इसके पीछे का रीजन कभी भी नहीं जानते और रीजन जाने बगैर ही वो कंपैरिजन करने लगते हैं। पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी, पढ़ाई या फिर ज्यादा मार्क्स सक्सेस तक पहुंचने का एक जरिया है, सक्सेस नहीं है। ये पेरेंट्स खुद भी समझे और बच्चे को भी समझे, जिससे वो डिमोटिवेट ना हो। अब भी आप चाहते हो कि आपका बच्चा ज्यादा मार्क्स लेकर आए, तो ये 2 काम करने होंगे। पहला तो आपके बच्चे के मन में से पढ़ाई का डर जो बैठ गया है वो निकालना होगा। दूसरा, जो आपने ज्यादा परसेंटेज लाने का प्रेशर आपके बच्चे के मन में डाल रखा है उसको भी आपको निकालना होगा।
ये दो काम करते ही आपका बच्चा खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएगा। और अगर आपका बच्चा 10th बोर्ड में है, 12th बोर्ड में है या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये ऐसा वक्त है जब बच्चे को पेरेंट्स की ज्यादा जरूरत रहती है। तब आप टाइम टू टाइम अपने बच्चे के साथ बैठिए और उसे मोटिवेट करते और उसके साथ थोड़ी बहुत बातें करते रहिए। ऐसा करने से भी आपका बच्चा मोटिवेट हो जाएगा और उसको आगे निकलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरे, टीचर सिलेबस को चेंज नहीं कर सकते या फिर सिलेबस को रिड्यूस भी नहीं कर सकते, लेकिन सिलेबस को इंटरेस्टिंग तो बना ही सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट को, आप अपने लेक्चर को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि बच्चा आपका लेक्चर छोड़ने की सोचे भी नहीं और वो कभी भी आपका लेक्चर मिस भी ना करे। टीचर, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और हर कोई जानता है कि बुक में दिया गया सिलेबस कभी भी फ्यूचर में काम नहीं आता। तो क्यों ना आप लोग फ्यूचर में काम आने वाली थोड़ी बहुत बातें स्टूडेंट के साथ कीजिए। हाँ, मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ कि टीचर्स के पास कई काम होते हैं और सिलेबस को दिए गए वक्त में पूरा करने की बड़ी एक जिम्मेदारी उनके पास होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप फ्यूचर में काम आने वाली बातों को 100% दीजिए। मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि आप जो बुक में दिया गया सिलेबस है उसको 80% दीजिए और जो फ्यूचर में काम आने वाला है ऐसी चीजों को या फिर ऐसी बातों को 20% तो आप दे ही सकते हो और उसके साथ आपका सिलेबस भी खत्म हो ही जाएगा। जैसे कि माइंडफुलनेस, जॉयफुलनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाए, यानी कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिसको सोचने के लिए बच्चा मजबूर हो जाए, स्टूडेंट मजबूर हो जाए और उसकी क्रिएटिविटी इंप्रूव हो। या फिर रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी, पहले तो आप स्टूडेंट को ये समझाओ कि अपॉर्चुनिटी होती क्या है और जब अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको पहचाने कैसे, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करें। ये सब सिखाने से बच्चा फ्यूचर में कभी भी पीछे नहीं हटेगा और उसको आगे जाके कई बातें ऐसी होगी जो काम आएगी। स्टूडेंट की एबिलिटी, क्रिएटिविटी, सेल्फ अवेयरनेस को ऐसे बाहर लाओ जिससे कि वो आगे जाके खुद से कुछ सीख पाए, खुद से कुछ डिसीजन ले सके। अब बारी है स्टूडेंट की और स्टूडेंट को भी समझना होगा कि ये जो सब हो रहा है वो आपके लिए भी हो रहा है। कई ऐसे स्टूडेंट है जो समझते हैं कि हमारा एजुकेशन खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो खराब है, यानी कि सिस्टम है वो खराब है, हमारा एजुकेशन खराब नहीं है। यानी कि आपको जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आपको जो समझाया जा रहा है उसको समझो, रटो मत। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से आप समझने की कोशिश करो जिससे कि आपको वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि साइंस का कोई क्वेश्चन है वो आपको समझाया जा रहा है तो पहले तो समझो कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैथ्स का कोई ऐसा सम है जो आप सोल्व कर रहे हो तो उसमें भी आपको समझना होगा कि इसमें जो स्टेप है वो अपनी तरह से चेंज करने की कोशिश करो और सम का जो स्टेप चेंज करने के बाद आंसर आ जाता है या फिर नहीं, ये भी आप देखो। ये सब करने से आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है वो बढ़ेगा और आपका जो रटेबाजी सिस्टम आपके मन में बिठाया गया है वो निकल जाएगा। और आपको भी फिर से समझना होगा कि रटेबाजी सिस्टम बंद करना है। आपको सब क्वेश्चन या फिर सब सब्जेक्ट को समझकर ही आगे बढ़ना है, कुछ रटना नहीं है। ये सब आपको पता है कि आपको पढ़ना तो होगा, तो आप क्यों ना सब सब्जेक्ट इंटरेस्ट के साथ सब सब्जेक्ट समझकर पढ़ो ताकि आपको भी मजा आए और आपको फटाफट सब कुछ याद भी रह जाए। हो सके उतने वीडियो को शेयर करो ताकि सबको मालूम चले कि इसका सोल्यूशन भी है और इसको भी अच्छे से चेंज किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।